Hello student, today started chapter number 2 part 10 from trade to territory। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने एंग्लो मराठा वार के बारे में डिस्कस किया था कि एंग्लो मराठा वार में किस प्रकार से मराठा पावर को क्रश किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। हमने एंग्लो मराठा वार में जो मेन वार थे उसमें सबसे पहले 1775 के वार को देखा, इसके बाद 1803 के सेकंड एंग्लो मराठा वार के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट जो वार था थर्ड 1817 से 1819 जिसमें मराठा पावर को एकदम क्रश किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और मराठाओं के जो पेशवा जो पैरामाउंटेंसी थी, एक तरीके से सर्वोच्चता थी, पद था, पोस्ट थी, जो पुणे में रहता था पेशवा, पुणे उसकी जो कैपिटल थी, वहाँ से उसको रिमूव करके बिठूर भेज दिया गया, और वहीं से मराठों की जो पैरामाउंटेंसी सर्वोच्च था वहीं से उनका द एंड हो गया। आज का वीडियो जो है वो है द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी। सर्वोच्चता का दावा करने से संबंधित जो पॉइंट्स हैं जिनमें ब्रिटिशर्स ने अपने आप को सर्वोच्च बताने की कोशिश की है, किस प्रकार से उन्होंने क्या वर्क किया, क्या फंक्शन किया, जिससे ये लगता है कि ब्रिटिशर्स से सर्वोच्च थे, पैरामाउंट थे, उनके द्वारा लिया गया एक्शन किसी भी पावर को एक्सेप्ट करना पड़ता था, और किस प्रकार से उन्होंने किस स्टेट को अनेक्स किया, अपने कब्जे में लिया, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, यानी सर्वोच्चता का दावा, कि किस प्रकार से 19th सेंचुरी में एग्रेसिव पॉलिसी को अडॉप्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पैरामाउंटेंसी को एस्टेब्लिश किया, किस प्रकार से टीपू सुल्तान को कर्नाटक स्टेट को अनेक्स किया, मैसूर की पावर को ख़त्म किया, डिस्ट्रॉय किया, और वहाँ वाडियार जो डायनेस्टी उसको री एस्टेब्लिश किया, वो पढ़ा। उसके बाद हमने एंग्लो मराठा वार के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में जो पावर थी मराठों की उसको क्रश किया। तो इसी प्रकार से हम ईस्ट इंडिया कंपनी की पैरामाउंटेंसी की एग्रेसिव पॉलिसी को, आक्रामक नीति को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, इसमें क्या कहा है कि इट इज़ द क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली एंड 19th सेंचुरी द कंपनी परसुएड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि 19वीं शताब्दी से कंपनी ने क्या किया, क्षेत्रीय जो विस्तार की नीति है उसमें आक्रामकता की नीति को अडॉप्ट किया, और उसको लेकर वो चल रही थी, एग्रेसिव पॉलिसी को लेकर वो चल रही थी कि किस प्रकार से टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया जाए, यानी छोटे छोटे राज्यों को अपने में मिलाया जाए। तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था, जो 1813 से 1823 के बीच रहा, उसने एक न्यू पॉलिसी को इनिशिएट किया। उस पॉलिसी का नाम था पैरामाउंटेंसी। लॉर्ड हेस्टिंग्स से न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी वाज इनिशिएटेड, यानी लॉर्ड हेस्टिंग ने, जो गवर्नर जनरल था, एज ए प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति का इस समय जो पद होता है, उसी प्रकार अंग्रेजों के ज़माने में
ब्रिटिश पीरियड में गवर्नर जनरल एज ए प्रेसिडेंट पोस्ट होती थी, उसी के अकॉर्डिंग सारे फंक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, एक न्यू पॉलिसी को इनिशिएट किया, और वो थी पॉलिसी सर्वोच्चता यानी पैरामाउंटेसी, कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स अपने आप को सबसे पावरफुल बना सके, कि वो कैसे फंक्शन करे, किस प्रकार से राज्यों स्टेट्स को, जो टेरिटोरियल स्टेट्स है उनको अनेक्स करे और अपनी पैरामाउंटेसी एस्टेब्लिश करे, जिससे सब में फियर आ जाए, सभी स्टेट्स में फियर आ जाए, डर आ जाए, और वे अपने आप को इनको सरेंडर कर दे, सारे स्टेट क्या कर दे, सरेंडर कर दें और इनकी पैरामाउंटेसी को एक्सेप्ट कर ले। तो ये पॉलिसी इनिशिएट करने वाले थे लॉर्ड हेस्टिंग। तो आज हम इस वीडियो में द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी के जो सेलेक्टेड पॉइंट है हम उनको PDF फाइल के थ्रू डिस्कस करेंगे, जिसमें इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने मेंशन किया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, ये हमारी PDF फाइल है जहाँ हमने इसके पैरामाउंटेसी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इसमें मेंशन किया है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है पैरामाउंटेसी में, देखिए फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी, यानी जो 19th सेंचुरी थी प्रारंभ में, कंपनी वेंट ऑन विद एग्रेसिव टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कंपनी ने क्या किया, आक्रामक क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनाई और उसके साथ आगे बढ़ने लगी। अगला है अंडर लॉर्ड हेस्टिंग 1813-1823, जब लॉर्ड हेस्टिंग था गवर्नर जनरल, पैरामाउंटेसी वाज इंट्रोड्यूस या इनिशिएट। पैरामाउंटेसी जो सर्वोच्चता की नीति है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें क्या था, देखिए पैरामाउंटेसी क्या है, ऑथोरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग पैरामाउंटेसी वाज इंट्रोड्यूस। लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में पैरामाउंटेसी को इंट्रोड्यूस किया गया, सर्वोच्चता की नीति को इंट्रोड्यूस किया गया, अपनाया गया। और उन्होंने जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, जैसे क्षेत्रीय राज्यों को अपने में अनेक्स किया, उसी से पैरामाउंटेसी एस्टेब्लिश हुई। तो पैरामाउंटेसी को एक डेफिनेशन के रूप में हम देख सकते हैं कि ऑथोरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। कि जो ब्रिटिशर्स के अधिकार थे वे पैरामाउंट थे, सर्वोच्च थे और सुप्रीम थे, हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। और इनकी जो पावर थी वो ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट, जो भारतीय राज्य थे उनसे अधिक थी। यानी ब्रिटिशर्स की जो शक्ति थी इंडियन स्टेट्स की अपेक्षा अधिक पावरफुल थी, वे पैरामाउंट थे। उनके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन ऑल द इंडियन स्टेट्स, सभी जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था। ऑल द इंडियन स्टेट्स आर एक्सेप्टेड द ब्रिटिश डिसीजंस। एक्सेप्शन देखिए, कुछ अपवाद देखिए जिन्होंने इस पैरामाउंटेसी का विरोध किया, लेकिन उसके बाद क्या एक्शन हुआ उसको हम इस एक्सेप्शंस में या अपवादों में डिस्कस करेंगे। देखिए, अनेक्सेशन ऑफ किठूर जो कर्नाटक में स्थित है, रानी चन्नम्मा लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट वाज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। किटूर में क्या हुआ, रानी चन्नम्मा ने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया, यानी ब्रिटिश विरोधी प्रतिरोध आंदोलन शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो किटूर को अपने राज्य में या ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ
उसको अनेक्स किया जा रहा था, तो वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने वहाँ इस प्रकार का एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया। जब वहाँ यह इस प्रकार का रिवोल्ट हुआ, तो 1824 में रानी चेन्नम्मा को वहाँ क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और 1829 में वो प्रिजन यानी जेल में ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसी प्रकार सेम टू सेम एक और इंसिडेंट हुआ। रायन्ना ए पुअर चौकीदार ऑफ सांगोली इन किटूर में ही सांगोली है, वहाँ का एक चौकीदार था रायन्ना। कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस ही वाज कॉट एंड हैंग्ड इन 1830। उसको पकड़ लिया गया क्योंकि उसने भी इसी प्रकार का एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया, ब्रिटिश विरोधी मूवमेंट चलाया। उनकी पैरामाउंटेसी को इन्होंने अपोज किया और वहाँ अपनी पैरामाउंटेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, रानी चेन्नम्मा की पैरामाउंटेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, ट्राई किया। तो इस एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट के कारण चेन्नम्मा और रायन्ना, चेन्नम्मा को 1829 में प्रिजन में उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। सांगोली के जो किटूर में है उसके चौकीदार रायन्ना को इसी रेजिस्टेंस मूवमेंट के कारण पकड़ लिया गया। ही वाज कॉट एंड हैंग्ड इन 1830 और 1830 में उसको हैंग कर दिया गया, यानी फांसी की सजा दे दी गई। अब ये जो स्थिति है वो साउथ की है। इस प्रकार से कंट्रोल हुल ऑफ साउथ, इस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया, छोटी छोटी जो इंडियन स्टेट्स से उन पर अपनी पैरामाउंटेसी एस्टेब्लिश करके संपूर्ण जो साउथ है, पूरा जो दक्षिणी भारत है, जैसे मैसूर आ गया, हैदराबाद आ गया, इसके बाद मराठा जो रीजन है वो आ गया, इसके बाद जो साउथ का ज़्यादातर जो हिस्सा है उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। और वहाँ जो साउथ में है, द पैरामाउंटेसी एस्टेब्लिश इन साउथ, जो ब्रिटिशर्स की जो पैरामाउंटेसी है वो साउथ में एस्टेब्लिश हो गई। ब्रिटिश गॉट फियर फ्रॉम रशिया ट्राइंग टू अनेक्स एशिया एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ वेस्ट। इसी दौरान रशिया यानी रूस एशिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और वह नॉर्थ वेस्ट में इस प्रकार का मूवमेंट चला रहा था, उत्तर पश्चिमी भाग में, एशिया के उत्तर पश्चिमी भाग से ये इस प्रकार का मूवमेंट चला रहा था कि वह ब्रिटिशर्स का अपोज कर सके, विरोध कर सके, उनकी पैरामाउंटेसी को खत्म कर सके। तो ब्रिटिशर्स को ये डर था कि रशिया कहीं न कहीं अपनी पैरामाउंटेसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, इसलिए वो चाहते थे कि जितना जल्दी हो ब्रिटिशर्स की पैरामाउंटेसी इस्टेब्लिश हो जाए और ज़्यादातर जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट के हैं या एशियन क्षेत्र हैं, उन पर उनकी पैरामाउंटेसी जल्दी से जल्दी इस्टेब्लिश हो जाए। तो देखिए क्या होता है कि दे फॉट ए प्रोलॉन्ग्ड वार विद अफगानिस्तान एंड एस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल। इसी आधार पर अफगानिस्तान में 1833 से 1842 के बीच में वार होता है, अफगानिस्तान एंग्लो वार होता है, लंबा युद्ध चलता है। उस युद्ध में ब्रिटिशर्स की पैरामाउंटेसी इस्टेब्लिश होती है, ब्रिटिशर्स की जीत होती है और वे एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल, और वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से अपना कंपनी रूल स्थापित कर देते हैं। मुस्लिम शासक अफगानिस्तान में हैं, तो वहाँ विशेषकर इनडायरेक्टली कंपनी रूल एस्टेब्लिश किया जाता है। जहाँ रूस प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ ब्रिटिशर्स के द्वारा पहले ही कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। इन 1843 सिंध वाज एनेक्स्ड, सिंध को जो पाकिस्तान में है उस समय इंडिया में था, उसको 1843 में अनेक्स कर लिया जाता है, उस पर कब्जा कर लिया जाता है और वहाँ भी सिंध में भी पैरामाउंटेसी इस्टेब्लिश कर दी जाती है। इन 1849 1849 में
पंजाब वाज अनेक्स्ड आफ्टर डेथ ऑफ रणजीत सिंह इन 1839। 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, जो पंजाब के शासक थे, उनकी मृत्यु के बाद 1849 में पंजाब को भी अनेक्स कर लिया जाता है, उसको अपने में विलय कर लिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये पैरामाउंटेसी है ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी की, किस प्रकार से उन्होंने पैरामाउंटेसी को, सर्वोच्चता को, अपने आप को सर्वोच्च डिक्लेयर किया और अपनी सर्वोच्चता को एस्टेब्लिश किया। तो देखिए, ये है लॉर्ड हेस्टिंग जो उस समय गवर्नर जनरल थे, और यह है रानी चिन्नम्मा जो किटूर की क्वीन या किटूर की रानी के नाम से विख्यात थी, स्टेट ऑफ द क्वीन ऑफ किटूर, जिन्होंने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया और इन्होंने पैरामाउंटेसी की जो पॉलिसी है वो एस्टेब्लिश की, इनिशिएट की। तो आज का वीडियो हमारा क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो वीडियो है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी एनेक्सेशन की एक पॉलिसी है जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनिशिएट की गई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।